दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा पर। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम कोई जर्नल एंट्री तैयार कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री तैयार करने के लिए डेबिट और क्रेडिट करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। इन दो मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड है वो है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो दूसरा मेथड है जर्नल एंट्री बनाने का, यानी कि डेबिट और क्रेडिट करने का जो दूसरा रूल है वो है मॉडर्न अप्रोच। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बेस भी कहा जाता है। इन दोनों ही अप्रोच से, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो, दोनों ही अप्रोच से आपकी जर्नल एंट्री सेम बनती है। अब दोनों अप्रोचों में से आप कोई भी अप्रोच तैयार कर सकते हैं। किसी भी अप्रोच से आप अपने जर्नल को तैयार कर सकते हैं, किसी भी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सीबीएसई वाला बच्चा या यूपी बोर्ड वाला बच्चा ही अपनाए। ये दोनों प्रकार की जो अप्रोच हैं वो कोई किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी बच्चा है वो इस तरह की जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों ही यूज करके जर्नल एंट्रीज को तैयार कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम दोनों अप्रोच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल लेकर हम जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। उसके साथ साथ मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और इसके भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है। अब इसके जो है गोल्डन रूल के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के अकाउंट्स माने जाते हैं। तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें जो पर्सनल अकाउंट है, इसमें किसी पर्सन की बात कही जाती है, यानी कि पर्सन का नाम आता है और किसी भी संस्था का भी नाम आ सकता है। पर्सन का नाम आप जैसे कि राम श्याम घनश्याम, या किसी संस्था का नाम भी हो सकता है। संस्था जैसे कि एसबीआई हो गई, या कोई भी संस्था है, कोई भी गारमेंट्स की दुकान हो गई, ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट ही कहलाते हैं। दूसरा अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिसमें संपत्ति की बात कही जाती है। सारी की सारी संपत्तियाँ, बिजनेस की सारी संपत्तियाँ रियल अकाउंट में ही आती हैं। ठीक। नेक्स्ट अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें या तो खर्चे की बात कही जाती है, एक्सपेंसेस की बात कही जाती है, या इनकम की बात कही जाएगी, लॉसेस भी आएंगे उसमें। तो ये सारे के सारे आपके अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं। तो सारे अकाउंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर्सनल अकाउंट पे किसी व्यक्ति का नाम आता है या किसी संस्था का नाम भी हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है। तो इसमें कोई व्यक्ति पाने वाला होगा या देने वाला होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पाने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट किया जाता है, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, उस ट्रांजैक्शन में अगर वह व्यक्ति पा रहा है कोई चीज़, कोई वस्तु पा रहा है, तो वह आपको डेबिट करना है, उस व्यक्ति को डेबिट करना है। वहीं अगर ट्रांजैक्शन में कोई व्यक्ति देने वाला है, यानी कि गिवर है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। दूसरा अकाउंट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी संपत्तियां आती हैं, सभी संपत्तियां होंगी, बिजनेस में आने वाली संपत्तियां भी और बिजनेस से जाने वाली संपत्तियां भी। तो जो संपत्ति बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट किया जाएगा, और जो संपत्ति बिजनेस से जा रही है, यानी कि बाहर जा रही है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका ये रूल है रियल अकाउंट का। उसके बाद हमारा जो तीसरा अकाउंट होता है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे होते हैं, सारे लॉसेस आते हैं, इनकम्स आती हैं और गेन्स आते हैं। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा, और जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी या गेन होंगे, फ़ायदे होंगे हमारे, वो सारे क्रेडिट किए जाएंगे। ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से ये रूल है। तीनों अकाउंट्स के हमने रूल बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जर्नल एंट्रीज को लेके चलेंगे। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं फर्नीचर परचेज फॉर कैश ऑफ 10,000 रुपीज़। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे।
अगर ये एंट्री हमारी, अगर इस ट्रांजैक्शन को हम देखें तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में किस किस चीज़ पर असर पड़ रहा है। तो अगर हमने फर्नीचर ख़रीदा है वो भी कैश में, तो एक तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो हम नीचे देख लेंगे, नीचे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। नीचे हमने दिखाया है कि सबसे पहले इन्होंने कैश को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा जो हमारा अकाउंट हमें आइडेंटिफाई हुआ है बिजनेस में वो है फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। अच्छा, इसमें हमने देखा फर्नीचर है और दूसरा कैश अकाउंट है, दोनों ही हमारे रियल अकाउंट हैं। अब रियल अकाउंट का रूल होता है जो संपत्ति आ रही है उसको डेबिट और जो जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है तो इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया गया है, और यहाँ से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है। तो ऊपर एंट्री भी आप देख सकते हैं, ऊपर हमने एंट्री तैयार कर दी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में देख सकते हैं आप लोग, इसमें कहा गया है पेड सैलरी ऑफ 8,000 रुपीज़। हमने सैलरी पेड की है। अगर आपने सैलरी पेड की है तो सैलरी एक खर्चा होता है, तो हमने एक अकाउंट आइडेंटिफाई किया इसमें सैलरी को, और सैलरी कैश की फॉर्म में दी जाती है इसलिए दूसरा अकाउंट होता है कैश। तो हमने दूसरा अकाउंट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, कैश अकाउंट। अब दोनों अकाउंट में हमें देखना पड़ेगा कि ये तीनों अकाउंट में से रियल अकाउंट है या नॉमिनल है या आपका पर्सनल अकाउंट है। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो आपका सैलरी अकाउंट है, और सैलरी एक खर्चा होता है, सारे खर्चे डेबिट किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। दूसरा जो अकाउंट है वो है आपका कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल होता है जो संपत्ति आ रही है उसको डेबिट और जो जा रही है क्रेडिट। सैलरी की फॉर्म में कैश जा रहा है इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री तैयार हो रही है वो ये है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी को डेबिट करेंगे टू सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। इसमें 8,000 रुपीज़ की हमारी ट्रांजेक्शन है, 8,000 रुपीज़ डेबिट कॉलम में लिख देंगे और 8,000 रुपीज़ क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम दूसरी अप्रोच को समझने वाले हैं, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं, जिसका नाम मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। अब ये बिल्कुल ही अलग होता है ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें हमें 5 अकाउंट्स को देखना होता है। सबसे पहला जो अकाउंट होता है, अच्छा अभी मॉडर्न अप्रोच हमने पढ़ी थी, मॉडर्न अप्रोच में 3 अकाउंट थे, एक आपका पर्सनल अकाउंट था, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होते हैं। एक हमारा असेट्स अकाउंट होता है, एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक इनकम होता है और एक एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। तो यहाँ पर हम पाँचों की पाँचों जो हमारे खाते हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं, इनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, इधर की साइड में आप आ जाएंगे वाइट बोर्ड पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिक रूल, यानी कि मॉडर्न अप्रोच से जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं, इधर इंक्रीज़ के बारे में बताया गया है और इधर डिक्रीज़ के बारे में बताया गया है। तो अगर कोई असेट डिक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और असेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब असेट्स आ रही है तो डेबिट और जा रही है तो क्रेडिट। मीन्स यहाँ पे असेट्स अगर कोई है और बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, और असेट्स अगर घट रही है तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे? लायबिलिटीज़ को अगर बढ़ रही हैं तो क्रेडिट करेंगे और घट रही हैं तो डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट अगर है, अगर कैपिटल बढ़ रही है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे और कैपिटल घटने पर डेबिट करेंगे। अगर बिजनेस में कोई इनकम हो रही है तो इनकम बढ़ने पर, यानी कि जैसे सेल होता है तो सेल हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल एक इनकम होती है, और अगर घट रही है इनकम तो उसको डेबिट करेंगे। सारे खर्चे आपको डेबिट करने होते हैं। अगर आप डिक्रीज वाले पोर्शन को निगलेक्ट कर दें, मतलब इसको ना देखें और सिर्फ आप इंक्रीज वाला पोर्शन ही देखें, तब आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सारी एसेट्स डेबिट होंगी, सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट होंगी, कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी, इनकम आपकी क्रेडिट होगी और एक्सपेंसेस आपके डेबिट होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि 5 अकाउंट हैं। 5 अकाउंटों के रूल अलग अलग हैं, लेकिन हम इसमें अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि असेट्स है तो असेट्स को इन्होंने डेबिट किया है,
लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया है, कैपिटल को भी क्रेडिट किया है, इनकम को भी क्रेडिट किया है, और जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस को डेबिट किया है। तो हम यहाँ पर दो अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट हो रहे हैं, एक तो असेट्स अकाउंट और दूसरा एक्सपेंसेस अकाउंट। असेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, बाकी तीनों अकाउंट्स को क्रेडिट करना होता है। तो जनरल एंट्री बनाते टाइम पे हमें रूल्स आने चाहिए। मॉडर्न अप्रोच से अगर आप कर रहे हैं तो ये रूल अच्छे से आपको आने चाहिए। असेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम क्रेडिट होंगी। आगे बढ़ते हैं और जनरल एंट्री की सहायता से हम देखते हैं किस तरीके से हमने जनरल एंट्री बनाई है। तो सबसे पहली जो जनरल एंट्री है उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000। अब इस जनरल एंट्री को करने के लिए, इस ट्रांजेक्शन से जनरल एंट्री को करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले दो अकाउंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी कैश से, तो आपके बिजनेस में कैश आएगा। तो हमने सबसे पहला अकाउंट आइडेंटिफाई किया है वो है कैश अकाउंट। और जो दूसरा अकाउंट होता है, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कैश लेकर आते हैं तो वो कैश कैपिटल भी कहलाता है, तो दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाता है। अब हम वही मॉडर्न अप्रोच वाला रूल अप्लाई करेंगे। कैश एक असेट्स है, असेट्स होने की वजह से वो डेबिट की जाएगी। कैश एक असेट्स है इसलिए उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था असेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम ये क्रेडिट होंगी। नेक्स्ट आपका अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया था कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल हमारी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री तैयार हो गई है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपकी पेड रेंट, रेंट पेड ऑफ ₹5,000। इस जनरल एंट्री को करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं अकाउंट्स। सबसे पहला हमारा रेंट, अगर हमने पेड किया तो रेंट एक खर्चा है तो रेंट अकाउंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रेंट, क्योंकि कैश की फॉर्म में दिया जाता है इसलिए कैश हो गया। अब जो रेंट है वो हमारा एक खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये अकाउंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं और जो असेट्स होती हैं वो हमारी असेट्स हमारी घट रही है। घट क्यों रही है? क्योंकि हमारी जो कैश है वो एक असेट्स होती है और असेट्स घटने पर इसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रूल अप्लाई किया कि कैश को क्रेडिट करना है और रेंट को डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री तैयार हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव कमीशन ऑफ ₹3,000, 3,000 का कमीशन मिला है। अब कमीशन मिलने पर एक तो हमारा अकाउंट हो जाएगा कमीशन, क्योंकि कमीशन एक इनकम है। दूसरा जो अकाउंट हो जाएगा वो होगा कैश, क्योंकि कमीशन जो मिलेगा वो कैश की फॉर्म में ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम कैश को देखते हैं। कैश यहाँ पर आ रहा है, यानी कि असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ने पर डेबिट करेंगे, और कमीशन एक इनकम होती है और इनकम बढ़ने पर उसको क्रेडिट करते हैं। सारी इनकम होती है क्रेडिट। तो एंट्री हम तैयार कर चुके हैं। कैश हम डेबिट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।